पंजाब आर्ट सोसाइटी द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में ललित कला अकादमी गैलरी में पंजाब के 3 कलाकारों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 8 अप्रैल से 10 मई तक आयोजित इस प्रदर्शनी में इन कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। वहीं कलाकारों द्वारा स्थानीय लोगों और कला प्रेमियों व छात्रों के लिए विभिन्न आयोजन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कलाकार जसवीर राम द्वारा शिमला के स्कूल व कॉलेज के छात्रों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए चित्रकला की बारीकियां सिखाई गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त चित्रकार जसवीर राम ने बताया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 15 वर्षों से उन्होंने जो चित्रकला की बारीकियां सीखी है उसे आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वे बार बार प्रयास कर रहे हैं और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन या कार्यशालाओं के जरिए इस चीज को युवा पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि कला जैसे क्षेत्र में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अथवा कार्यशालाओं द्वारा जो सीखा जा सकता है वह स्वयं वर्षों तक मेहनत के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाता। जसवीर राम का कहना है कि उन्होंने कई वर्षों तक यूरोप में चित्रकला की बारीकियां सीखी और वहां के आर्किटेक्ट को अपनी कला से उकेरा है, लेकिन जब वे शिमला पहुंचे तो यहां भारतीय और पाश्चात्य आर्किटेक्ट का अद्भुत संगम देख आकर्षित हुए। उन्होंने शिमला पर ही 200 से अधिक चित्रों को उकेरा है, जिन्हें शिमला व आसपास के क्षेत्र में ही लोगों ने पसंद किया और खरीदा भी है। इनका कहना है कि आने वाली पीढ़ी तक कला को पहुंचाने के लिए प्रयास करना बेहद जरूरी है, तभी युवा इस क्षेत्र में करियर की ओर आकर्षित होंगे। करीब 15 साल मैं यूरोप में रह चुका हूं और वहां से मैंने ये पेंटिंग सीखी। तो मेरा ये मोटिव है जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं, वो मोटिव मेरा ये है कि जो हम लोगों ने इतना जद्दोजहद करके, इतना मशक्क़त करके, इतनी मेहनत करके सीखा, वो हम बच्चों को इजीली प्रोवाइड करें। क्योंकि एक समय था जब हम साइकिल पे जाया करते थे सीखने के लिए, वो भी एक आर्टिस्ट ढूंढने से भी नहीं मिलता था। आज की डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से जो हो रहा है, आर्टिस्ट को मिलना बहुत इजी है। कोई भी आर्टिस्ट को मिल सकता है और उससे उसकी टेक्निक के बारे में बातचीत कर सकता है। तो मेरा ये लक्ष्य रहा है कि मैं अपना जितना भी समय स्टूडेंट्स के लिए और पेंटिंग के लिए दूँ, वो मेरे लिए बेहतर है और स्टूडेंट्स के लिए भी। क्योंकि जो मैंने अर्न किया, जो मैंने सीखा है, वो मेरे साथ नहीं जाना चाहिए, वो उसका फैलाव होना चाहिए, वो बच्चों में आना चाहिए, ताकि बच्चे जो मैंने सफ़र 15 साल का किया है, यदि कोई मेरे को फॉलो करता है, मेरे हिसाब से वो इजीली 6 मंथ मैक्सिमम 1 ईयर में वो टारगेट कर सकता है। मैं संस्कार भारती के साथ मिलकर मैंने बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशन भी की है और मैंने जगह जगह पर आर्ट कैंप भी करवाए हैं और स्पॉन्सर भी मैं करता हूं। और मेरा एक ही मोटिव रहता है कि जो कला मर रही है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से यही देखा है कि कला को इतनी तवज्जो नहीं दी गई। बाकी और पेंटिंग को छोड़कर जो लोग हैं घरों में 50,000 का सोफ़ा लगाना अच्छा समझते हैं, इंटीरियर करवाना अच्छा समझते हैं। जो एक पेंटिंग है, पेंटिंग को वो ऐसा उनका नज़रिया है कि यार ये क्या है, ये तो बच्चे भी बना लेंगे, लेकिन उसको उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। रीज़न ये है कि वो नॉलेज हमारे इंडिया में बहुत कम लोगों तक गई है। जिनके पास गई है वो तो बहुत अच्छे लेवल का अपने घर में पेंटिंग्स रखते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि शिमला, धर्मशाला और भी इंडिया में बहुत सारी, पुणे, मुंबई, दिल्ली, जो अच्छी सिटीज़ हैं, वहाँ जो आर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये आर्टिस्टों के लिए भी एक फ्यूचर में अच्छा अर्निंग के लिए एक माध्यम है और स्टूडेंट्स के लिए भी जब किसी की पेंटिंग देखते हैं तो स्टूडेंट इंस्पायर होते हैं। तो मैं भी ऐसे इंस्पायर हुआ था, मेरा भी मन हुआ था कि मैं पेंटिंग करूं। वो हुआ कैसे, जब मैंने एक आर्टिस्ट को लिखते देखा। यदि वो मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद मैं आज आर्टिस्ट नहीं होता। गेटी थिएटर में आयोजित लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में पहुंचे छात्रों ने बताया कि इस प्रकार के कलाकारों से सीधे संवाद कर कला की बारीकियां सीखना बेहद फायदेमंद रहता है। उन्होंने कहा कि जो चीजें वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के साथ वार्ता कर सीख सकते हैं, उससे इन्हें आने वाले समय के लिए अपनी कला को निखारने में मदद मिलती है। मेरा नाम वंशिका ठाकुर है। मैं सरस्वती पैराडाइज में +2 साइंस में हूँ। इससे हमने बहुत कुछ गेन किया है। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट से मिलना।
तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग मिल पाए सर से। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो वैनिश हो रही है, तो आर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या हम उससे वो चीज़ें देख सकते हैं बाद में, मतलब प्रिजर्व कर सकते हैं वो चीज़ें। मेरा नाम तनु कुमारी है और मैं यहाँ पे फाइन आर्ट्स से हूँ, शिमला से। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हम कॉलेज में नहीं सीख पाते हैं और जब ऐसे कोई आर्टिस्ट आते हैं तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जो चीज़ें हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लगता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेंगे सारे, क्योंकि जिस टाइम पे जब हम यहाँ पे आए थे तो चीज़ें थोड़ी कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं तो और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेंगी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे